Hello everyone. I hope क्वेश्चन नंबर 30C हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 उससे पहले है ना, उससे पहले देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। देखो टॉपिक दिया हुआ है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल और प्रीमियम, मतलब दोनों सेम हुआ। इन कैश, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है बच्चों, तो आप मुझे बताओ कि दो चीज़ें कौन कौन सी लानी होती है, एक गुडविल और दूसरा कैपिटल। लेकिन अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है कि पार्टनर कैपिटल तो लाता होगा कैश में, बट गुडविल कैश में लेके नहीं आता, मतलब नॉन कैश गुडविल। गुडविल पार्टनर कैश में नहीं लेके आता है ना बच्चों। तो उसका दो रास्ता है बच्चों, सुनो कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल गुडविल कैश में नहीं लेके आता है, का उसकी गुडविल की अमाउंट को ड्यू रखो, मतलब एक उसका करंट अकाउंट क्रिएट करो। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में उससे हमें गुडविल लेनी होगी, या उसकी कैपिटल अकाउंट है उसको रिड्यूस कर दो, मतलब जो भी कैपिटल आया उसमें से गुडविल की अमाउंट रिड्यूस कर दो बच्चों। ये दो तरीका है, दोनों तरीका सही है। आप करंट अकाउंट लिखो या कैपिटल अकाउंट, दोनों सही है बच्चों, है ना। देन अब क्वेश्चन 28 देखते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन 28, ए एंड बी पार्टनर है बच्चों 3:2 में। दे एडमिट सी 1/5 एंड 40,000 है ना, वो कैश लेके आता है कैपिटल की। गुडविल इज वैल्यूएड 25,000 बट सी is unable to bring the goodwill of in cash, pass the necessary entries बच्चों। तो ये आपको his capital in cash, goodwill of firm is valued at 25,000 but she is unable to bring his goodwill। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, आपको सीज गुडविल करनी है बच्चों यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या कर दोगे, सीज गुडविल, क्योंकि ये गुडविल फार्म की नहीं है। यहाँ पे करेक्शन है, ये सी की गुडविल है 25,000, है ना। अच्छा देखो बच्चों, अब ए एंड बी पार्टनर है 3:2 में। अच्छा सी 1/5 में आता है और वो कैपिटल 40,000 लेके आता है, और वो गुडविल 25,000 लेके आनी होती है ना। तो अब 25,000 लेके आनी है, पर वो कैश में लेके आता नहीं है। अब बच्चों देखो कि इन 25,000 में से 25 में से किसको कितनी मिलेगी, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो, तो 3:2 में मिलेगी बच्चों। 3:2 में तो एक को 15,000 मिलेगी और एक को 10,000 मिलेगी बच्चों, है ना। इस तरह से गुडविल इसको देनी है। अब देखो फर्स्ट एंट्री, लेकिन उसको फर्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों, आपको पता है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल तो लाया ना वो कैश में, तो 40,000। दूसरी एंट्री सीज करंट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल नहीं लेके आया, लेकिन उसकी इफेक्ट कहाँ पे दी हमने, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल बच्चों, है ना। तो इस तरह से 15,000 10,000 डिस्ट्रीब्यूट किया गुडविल का 25,000। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा बच्चों, ये सॉल्व। इस समझ में आ गया। नॉन कैश गुडविल है बच्चों, इसलिए कैश में एंट्री उसकी नहीं आई। देखो बच्चों ये नॉन कैश गुडविल है, इसीलिए उसकी एंट्री वरना कैश में आती थी यहाँ पे कैश में, तो इसकी एंट्री यहाँ पे कैश में नहीं आई, क्योंकि सिर्फ कैपिटल की ही एंट्री आई, क्योंकि कैश की एंट्री वहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि गुडविल कैश में लेके ही नहीं आता, इसीलिए। तो इस तरह से क्वेश्चन 38 को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 39 देखो, क्वेश्चन नंबर 39। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है ए एंड बी पार्टनर है 3:2 में। अगेन 3:2 में पार्टनर है। सी एडमिट 1/4 पर होता है, 1/4 पर, और उनमें से सी एक्वायर्ड 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी अपना शेयर 1/4 लेना है उसको, उसमें 1/5 शेयर ए से लेगा और बाकी बचा वो बी से लेगा, है ना। तो गुडविल एडमिशन ऑन सीज गुडविल वैल्यूएड एट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बच्चों आपको गुडविल की मेथड याद आनी चाहिए यहाँ पे,
है ना, याद है ना बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आपको गुडविल फाइंड करनी है, इसीलिए आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। 14 का प्रॉफिट 50,000 और 15 का 120, उसमें एबनॉर्मल गेन 40,000 ऐड है, मतलब क्या करेंगे हम, माइनस 60,000 नेक्स्ट प्रॉफिट है 16 का, उसमें एबनॉर्मल फायर बाय लॉस मतलब एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है, तो क्या करेंगे, आफ्टर चार्जिंग है मतलब यह ऐड करेंगे बच्चों, ये लॉस है, ध्यान रखना ये लॉस है ना। तो 60 में 50 ऐड करना, ये माइनस में 50 ऐड करना, ओके बच्चों याद रखना। 37 लॉस है 1 लाख, आफ्टर चार्जिंग वर्कमैन कंपेंसेशन, रिटायरमेंट कंपेंसेशन पे करने के बाद का प्रॉफिट 150, ओके बच्चों। नेक्स्ट अब देखो 1,90,000 18 का प्रॉफिट, इस तरह से आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी बच्चों, 12%, और कैपिटल सी की कैपिटल कितनी बच्चों, 25,000। और दूसरों यहाँ पे आपको एक और दिया हुआ है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है कि असेट इतनी है कितनी, 7 लाख, और लायबिलिटी 2,20,000, ओके बच्चों। ये सब आपको पता ही है कैसे फाइंड करना है। और चलो हम सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। देखो यहाँ पे देखो शांति से कि ये ओल्ड रेशियो आपको दिए हैं बच्चों, और सी का शेयर आपको पता है 1/4 है, यहाँ पे 1/4 दिया है ना बच्चों। अब सी 1/4, सी की कैपिटल कितनी बच्चों, सी की कैपिटल 1,25,000। अब बात करेंगे सी की, अब देखो उसमें से ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो कि सी का जितना शेयर है उनमें से 1/5 देगा ए, तो 1/20 होगा बच्चों, 1/20 कौन देगा, ए। बाकी का कितना बचेगा, तो कि 1/4 देना है ना सी को, उनमें से 1/20 कौन देगा, 1/20 कौन देगा, ए देगा। तो बाकी बच्चा 4/20 कौन देगा, 4/20 बच्चों, एलसीएम लेके 4/20 वो बी देगा। मतलब सेक्रीफाइस रेशियो क्या मिला बच्चों, देखो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो क्या मिला, 1:4। ये समझ में आया बच्चों, ये वाला ये टॉपिक खास ध्यान रखना। यहाँ पे ए का सेक्रीफाइस 1/20 है, तो बाकी बचेगा वो बी सेक्रीफाइस करेगा ना बच्चों। बाकी कितना बचेगा, 1/4 में से 1/20 तो ये देगा, बच्चा कितना, रिमेनिंग शेयर 4/20 वो कौन देगा, बी देगा बच्चों। इस तरह से आपको सॉल्व करना है ये। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है आपको न्यू रेशियो फाइंड करना है। न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ये तो आप अच्छी तरह से करोगे। तो 3:2 है, और सेक्रीफाइस दिया हुआ है 1/20 और 4/20, तो आपका आंसर आएगा 11/20, 4/20 और 5/20। इस तरह से आपको न्यू रेशियो भी इजीली मिल जाएगा बच्चों। ये तो पुराना ही कंसेप्ट है, इसमें कुछ नया है ही नहीं। अब देखो बच्चों 14 की बात करूँ मैं, 14 की तो उसका प्रॉफिट 50,000 फिक्स था, और 15 का प्रॉफिट की बात करूँ तो 80,000 हुआ बच्चों। 80,000 कैसे 80,000 हुआ, देखो यहाँ पे प्रॉफिट या 120 है ना, उनमें से माइनस क्या करूँ, 40 माइनस करूँगा ना, तभी तो हम 80 लेके आए, क्योंकि एबनॉर्मल गेन था वो माइनस होगा। अब 16 का प्रॉफिट 10,000 लॉस होगा बच्चों, 10,000 देखते हैं कैसे 10,000। देखो यहाँ पे ये 60,000 लॉस था, उसमें ऐड करना है 50,000, तो लॉस बचेगा 10,000। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसकी बात करें तो हमारे पास प्रॉफिट कितना था बच्चों, हमारे पास प्रॉफिट था 1 लाख का, सॉरी लॉस 1 लाख का था 17 में, लेकिन हमने रिटायरमेंट कंपेंसेशन कितना पे किया है, तो ये अब नॉर्मल लॉस होगा, ये प्लस करना है बच्चों इसमें। तो ये 1 लाख में 1 लाख नेगेटिव है, उनमें पॉजिटिव 150 है, तो पॉजिटिव 150 बचेगा, मतलब प्रॉफिट 150 बचेगा बच्चों, सॉरी 50,000 बचेगा। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट की अमाउंट निकालनी है, देखो बच्चों है ना। तो ये प्रॉफिट हुआ हमारा 50,000, और लास्ट ईयर में कुछ भी चेंजेस नहीं है, मतलब 190। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमारा टॉपिक है एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 3,60,000 टोटल प्रॉफिट 5 ईयर का, डिवाइड बाय 5, इट मीन्स 72,000। ये क्या मिला बच्चों, हमें एवरेज प्रॉफिट मिला। नाउ वी विल फाइंड द कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। एज यू नो दैट हाउ टू फाइंड द कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय रेट, इट इज अवर फॉर्मूला फॉर द कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, है ना। ये फॉर्मूला है हमारे बच्चों, देखो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट,
इट इज फॉर्मूला फॉर द कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। अच्छा, नेक्स्ट रेट ऑफ रिटर्न पता है बच्चों 12% रेट ऑफ रिटर्न है। अब देखो यहाँ पे 72,100 एंड डिवाइड बाई 12 रेट ऑफ रिटर्न, इट मीन्स 6 लाख। बच्चों 6 लाख आया, वो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट होगा। एज यूजुअली आपको पता है कि नेट एसेट, हमारे पास कैपिटल, हमें गुडविल कैपिटलाइज फॉर्मूला से फाइंड करनी है, तो हमारे पास नेट एसेट चाहिए और कैपिटलाइज प्रॉफिट चाहिए। कैपिटलाइज प्रॉफिट तो आ गया हमें, अब चाहिए क्या बच्चों, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट कितनी बच्चों, टोटल एसेट है 7 लाख, आपको क्वेश्चन में दी हुई है, और लायबिलिटी बच्चों 2,20,000। 480 आपका क्या मिला बच्चों, 480 नेट एसेट मिली। अब देखो नेट एसेट मिली, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। तो गुडविल 6 लाख माइनस 480 करोगे तो 120। आपका फार्म की गुडविल 120 आई बच्चों, तो 120 का 1/5 करोगे, क्योंकि सी तो 1/5 पर एंटर होता है ना, तो 24,000। ये 24,000 इस पर किसका राइट है, उन दोनों का, ए एंड बी का। कौन से रेशियो में, 1:4 में बच्चों, 1:4 है ना, 1:4। तो ए के हिस्से की गुडविल कितनी आएगी, 48, और बी के हिस्से की गुडविल बच्चों 19,200। अब जनरल एंट्री करनी है। देखो बच्चों हमें 3 टॉपिक फाइंड किया हमने, एक तो गुडविल फाइंड की, सीज गुडविल फाइंड की, न्यू रेशियो फाइंड किया। अब हम जनरल एंट्री पूछी है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनरल एंट्री पास करो। तो सबसे पहली एंट्री कौन दी हुई बच्चों, यहाँ पे देखो सबसे पहली एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 125। देखो बच्चों सी गुडविल कैश मैंने लेके आता, इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं की 24,000। ओके बच्चों, अब गुडविल की एंट्री का करंट अकाउंट लिखो या कैपिटल अकाउंट लिखोगे, क्योंकि कैश नॉन कैश गुडविल है, टू गुडविल अकाउंट। ओके बच्चों, अब देखो नेक्स्ट है गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीज कैपिटल। कौन से रेशियो में, 1:4 में। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था, है ना। थोड़ा लेंथी था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि नया था, सब कुछ बुरा नहीं था, और हर एक चीज़ फाइंड करनी थी, पुरानी थी, ओल्ड थी, अब कंसेप्ट आ गया ऐसा ही, है ना बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ये सेशन में इतना ही, और आगे के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों।